नमस्कार साथियों, मैं आपको अपनो DN24 रूपाराम सुथार बोल रहे हूँ। नैना से सुमेरिया जीसस को धरनो हो बिंगो आज तीसरो दिन है और थोड़ी देर पहले पुलिस बल और विद्युत जका विभाग का कर्मचारी है जयन साहब ए लोग आया है। अब आर समझौतो चाल रही है, पीछे थे देख रहा हो। इस समझौते में के नई अपडेट आवे बा अपडेट में थाने पुगाण खातर अठे हाजिर हूँ। अठे थानेदार साहब आयडा है, मोहन जी, जयन साहब, हरीश जी, अयन साहब, मोतीपुरी जी, बहुत सा लोग आयडा है। जनता के बीच के माँ इस चीज को समाधान काट रहा है और कुछ हद तक मेरी समझ में आई है कि जका फीडर ज्यादा लोड लेवा है बा कुआ ने थोड़ा कम करके दूसरे फीडर में जोड़ के ओस समझो तो लियो है। घरेलू लाइट है जके के माँ भी समाधान करे अर्धवार्षिक परीक्षा टाबरा का पेपर देखते हुए। तो जी भी नई अपडेट आवे मैं पूछना चाहूंगा अयन साहब हूँ, जयन साहब। जीएसएस को ताड़ो खुल गयो है, कर्मचारी अंदर आ गया है। अंदर आगे के प्रकार को काम करेगा, के निर्णय लियो है, भी निर्णय पर मैं थाने बताने खातर हाजिर हूँ। आओ निर्णय पर चला। जीएसएस के अंदर जगह के कर्मचारी है वह लाइट अब चालू कर दी गई है। कम से कम 3 दिन हो गया। 3 दिन बाद में अब 5 लाइट छुटवा दी गई है। जी अंकित देख रहे हो, जगह भी कर्मचारी है वह लाइट छोड़ने तैयार है और बाकी भी जो भी प्रशासन का अधिकारी आया है वह बीच में खड़िया है, वह भी कोई समझो तो ले रहा है। जी हाँ, अपन टाइम मिलेगा पूछांगा। अंदर थानेदार साहब मोहनलाल जी है ए आया पुलिस बल के सागे के आश्वासन दियो के नहीं मैटर लाग्यो जो समझायो है और किसान आगे बात पर रहे। तो आओ मोहनलाल जी बात करा। हाँ सर नमस्कार। ये आज अयन साहब ने कहा कि नैना सर सुमेरिया फीडर है उस पर धरना चल रहा है और किसान है जो बिजली की मांग लेके 3 दिन से बैठे हैं, जिस पे आए किसानों को समझाइश की गई। अयन साहब जयन साहब साथ में है। इनको निवेदन किया गया कि भी कैसे भी करके किसानों को 6 घंटा लाइट दी जाए ताकि किसानों की फसल सही है। अयन साहब और जयन साहब ने भी किसानों से सलाह मशुरा कर 6 घंटे लाइट देने की बात की है। रही बात बाटवाड़ा जीएसएस की, जिस पे पौध रुपए हुए हैं फिल्टर की, जिस पे पौध रुपए हुए हैं, ठेकेदार से अयन साहब ने वार्ता की। उन्होंने 22 तारीख को शाम तक काम शुरू करने के कहा है, जिस पे किसान सहमत हो गए और धरना समाप्त किया गया। मोहनलाल जी हाँ आंगा शब्द हा के भाई आगे कहने पर किसान ने रुक गया। जो भी बाटवाड़ा फीडर हो या रमाना फीडर हो नॉर्मल संशोधन करो गया वो अस्थायी तौर पर जब लाइन खींचेगी वो स्थायी तौर होगा। अस्थायी तौर पर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल जो भी समाधान है वो हो जाओगे। तो मोहनलाल जी की बात पर जनता संतुष्ट हुई और ताड़ो खुलवायो और जीएसएस चालू करवायो। और अगली अपडेट अगलो जो इंटरव्यू अगलो ब्यूरो है आप जयन साहब के द्वारा भी निर्णय लेवांगा के कह रहा है के जनता के बीच में के आश्वासन देकर बाद जीएसएस चालू करवायो है। देखते रहिए DN24। आपने सारे मोतीपुरी जी अयन साहब खड़िया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी फैसलो वो थाने दिखा दियो। अब अयन साहब है आगे और थोड़ी जानकारी ले लेवा के आगे आइसो के संशोधन करियो है और गेट खोलियो है, किसान राजी हुए है तमाम बात। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। आप ये फैसलो लियो थे? फैसला भी है स्थायी रूप से कई दिनों तक हमारी सप्लाई जो रमाना फीडर की है, जो जीएसएस में स्थापित 3.15 का एक ट्रांसफार्मर है, उस पर एक हल्का फीडर है, उसकी बारी देने के बाद में इस फीडर को उससे जोड़ के अस्थायी रूप से कुछ दिन तक जब तक फीडर का काम चालू नहीं हो जाता या कंप्लीट तब तक इनको सप्लाई वहाँ से देंगे। और रही बात वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं तो 132 वालों से भी सामंजस्य बिठा के इनके वोल्टेज स्थायी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और 22 तारीख को इन फीडरों का सामान है जो पहुंच जाएगा, ठेकेदार भी यहाँ पहुंच जाएगा। 22 तारीख से इनका लाइन का फीडर विभाजन का कार्य भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। साहब कह रहा है कि 22 तारीख तक अस्थायी तौर पर अंगो समाधान काटियो है। 22 तारीख के बाद में स्थायी तौर अंगो समाधान हो जिसे आई कहने जा रहे हो। यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जयन साहब आए बाहू में बात करांगा। नमस्कार सर, क्या कुछ कहेंगे? ये जो रमाना फीडर है उसकी समस्या थी तो उसको एक बार 2 पावर ट्रांसफार्मर है अपने, दूसरे पे लोड कम था उस पर शिफ्ट करके जब तक ये फीडर का बाइफरकेशन का काम पूरा नहीं हो जाता उस पर चलाया जाएगा। और जैसे बाइफरकेशन हो जाएगा तो स्थायी समाधान हो जाएगा समस्या का। 22 तारीख का RDSS वाले बोल रहे हैं कि 22 तारीख को मैचिंग मटेरियल आ जाएगा और वो काम चालू कर देंगे 22 तारीख। बहुत बहुत धन्यवाद। आई बात आंकन मिली है कि 22 तारीख तक अस्थायी तौर पर चालू करवायो है। तमाम बातें ही जीएसएस की थारे सामने पेश करी। देखते रहिए आपका अपना DN24 रूपाराम सुथार कंटिन्यू।